अब केतु आते हैं 10th हाउस में। जब केतु 10th हाउस में आ जाते हैं तो ये किसके घर में आ गए हैं? ये शनि के घर में आ गए, ये गुरु के घर में आ गए। ये हाउस है करियर का। मतलब यहाँ केतु आपको अगर अच्छे फल दे रहा हो तो एक ब्रांड भी बना सकता है। पर ये सब डिपेंड होता है किसके ऊपर? शनि के ऊपर। अगर शनि कुंडली में अच्छे हैं और अच्छे भाव में अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो केतु भी यहाँ पर सुपर रिजल्ट देंगे। पर अगर शनि गलत घर में पहुँच गए, जैसे कि शनि 4th हाउस में पहुँच गए, ठीक है, तो फिर ये आपका करियर कभी सेटल ही नहीं होने देंगे। आपको कभी एक जगह बैठने ही नहीं देंगे। कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पे लटकते रहेंगे, जॉब चेंज करते रहेंगे। आपको लगेगा कि देखो फलाने ने ये बिज़नेस किया, कितना सेटल हो गया है, कितना अच्छा हो गया है, हम भी ये बिज़नेस कर कर सेटल हो जाएंगे। पर जब आप बिज़नेस करते हैं तो कुछ दिन के बाद आप ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि हमने जब से ये बिज़नेस किया हमें फला नहीं है ये बिज़नेस, हम सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं, हमारा कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है इस बिज़नेस में। अगर यहाँ पर करियर आप घूमने वाला बना लें तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि केतु भागने दौड़ने का ही कारक है। और भागने दौड़ने को ही अगर आप अपना करियर बना लें तो यहाँ पे केतु अच्छे फ़ायदा देगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे फ्रेंड्स आपको धोखा दे सकते हैं, यहाँ तक कि आपके भाई भी आपको धोखा दे सकते हैं इन लाइफ। तो आप उनसे हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, उनकी मदद करिए, पर उन पर अंधा विश्वास कभी ना करिए, क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स और भाई आपको जो है धोखा ज़रूर देंगे। यहाँ पर लोगों को इसीलिए कहा गया है कि ये पढ़े लिखे बेवकूफ़ होते हैं। जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी ये बेवकूफ़ बन जाते हैं उन लोगों के हाथों जिन पर ये अंधा विश्वास करने लगते हैं। यहाँ अगर केतु अच्छा हो तो समाज में इनका नाम होता है, और जो ये स्किल्स इनके अंदर होती हैं, जो इनके अंदर पावर होती है, उसकी वजह से इनका नाम होता है। पर यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये दोस्त और भाई वाली बात, कि दोस्त और भाई अगर आपके साथ कुछ गलत कर दें तो यहाँ के केतु वालों को कहा गया है कि माफ़ कर दो उनको। अगर जीवन में अपने भाई और दोस्तों को जिन्होंने आपके साथ दगा किया है उनको आप माफ़ कर देंगे तो आप लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे, अन्यथा ये आपको बस हिलाती डुलाती रहेगी ये कॉम्बिनेशन जीवन भर, और कुछ नहीं। और जन्म स्थान से दूर अगर आप चले जाएंगे और वहाँ जाकर टिक कर काम करेंगे तो वहाँ खूब तरक्की करेंगे। लेकिन अगर घर पर रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर घर पर आप कुत्ता पाल लें तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। चांदी के बर्तन में शहद डालकर आप अपने यहाँ स्थापित करें, मतलब चाहे घर में स्थापित कर लें और ऑफिस में भी स्थापित करें तो ये आपको अच्छा फल देगा। ऑफिस में स्थापित करने से ये ज़्यादा अच्छा फल देगा। और नए घर में चांदी के बर्तन में शहद भरकर जो अगर मान लीजिए आप कोई नया घर बनवा रहे हैं तो उसकी जो नींव है उसके भी अंदर आप चंद्रमा और शहद, मतलब चंद्रमा और मंगल को मिट्टी में वहाँ पर नींव में दबवाएं। इससे भी आपको शुभ फल मिलेगा। कहाँ पर? करियर में और हाउस होल्ड में भी। अब हम आते हैं केतु इन 11th हाउस। जब केतु 11वें घर में आते हैं तो ये इनकम के घर में आ रहे हैं, विश फुलफिलमेंट के घर में आ रहे हैं। और इसके मालिक कौन है? शनि और गुरु। तो शनि और गुरु अगर अच्छे भाव में होंगे पूरी कुंडली में तो यहाँ के केतु उनसे रेगुलेट होते हैं, वो भी अच्छे प्रभाव देने लगेंगे। पर ज़्यादातर के केसेस में यहाँ पर जो केतु होते हैं वो चंद्रमा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि और गुरु एक साथ कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हों, बहुत कम केसेस में होता है। हेल्थ, वेल्थ, रिएक्शन, पीस ऑफ माइंड और लिक्विड कैश और एंजाइटी देने वाला केतु 11वें घर का है। यहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि अगर आपका कोई साथ दे रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा हो तो अच्छी बात है। आप अकेले ही अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए, आप सफल होंगे। पर यहाँ केतु हमेशा चाहता है कि कोई उसकी सहायता करे, कोई उसका साथ दे दे, कोई उसका हाथ पकड़ के चलता रहे। इसी में ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर आप रिस्क नहीं लेते हैं, आप बहुत सिक्योर होकर चलने लगते हैं। और फिर यहाँ का केतु आपको वो फल नहीं देता है जो विश फुलफिलमेंट के हाउस में मिलना चाहिए। यहाँ के केतु
बहुत तरक्की कर नहीं पाते हैं। यहाँ केतु नीच के समझे जाते हैं। यहाँ मेमोरी लॉस हो जाता है केतु इन 11th हाउस वालों को। यहाँ फोकस उनका लूज हो जाता है, स्पेशली जब बुध तीसरे घर में हो। तो यहाँ केतु जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है एंड मास्टर्स ऑफ नन होता है। मतलब उसे हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर होती है, काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, पर वो किसी का एक्सपर्ट नहीं बन पाता है। ऐसे लोग अगर साउथ में गार्डन बनाएं या मोबाइल चार्जिंग पॉइंट रखें या अपनी बहन बेटी बुआ का घर रखें, मतलब कमरा रखें, तो ये बहुत ही ज़्यादा मनहूस हो जाता है। फिर ये बिज़नेस को बर्बाद कर देता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स करवाने लगता है। आदमी सोचता है कि इजी मनी मिल जाए, उसे लॉटरी से, शेयर से बड़ा ही सुकून सा मिलने लगता है। पर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये आप समझ लीजिए कि ये आपको मैलिफिक इफ़ेक्ट देगा। साउथ फेस का घर अगर हो तो वो भी इनको मैलिफिक इफ़ेक्ट देगा। इनको बैक एक हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम्स तो केतु अक्सर देता ही रहता है। यहाँ पे वॉइस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। काला कुत्ता पालने से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आवारा कुत्ते जो बाहर सड़क पर घूमते हैं, उनको आप रोज़ 1 या 2 रोटी खिलाएं तो भी आपका अच्छा फल केतु इन 11th हाउस देता है। यहाँ पे केसर का तिलक लगाने से गुरु शुभ हो जाते हैं। जब गुरु शुभ होते हैं तो फिर केतु यहाँ पर ठीक ठाक परिणाम देने लगता है। अब आते हैं केतु इन 12th हाउस। केतु जब 12th हाउस में आता है तो ये हाउस किसका है? हॉस्पिटल का है, खर्च का है, लॉस ऑफ मनी का है। ये मतलब हानि का हाउस है। जो 3 खराब घर हैं उनमें से ये एक घर है। मतलब 6, 8 और 12 3 खराब घर हैं, ये 12वां घर उनमें से एक है। पर केतु यहाँ तो चाल ही उल्टी चलता है। केतु यहाँ उच्च का हो जाता है। जब यहाँ ये उच्च का हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम देने लगता है। पर यहाँ फिर वही बात होती है कि इस घर का मास्टर कौन है? इस घर का मास्टर नेचुरली गुरु और खुद राहु है। तो इन दोनों की पोजीशन चंद्र कुंडली में देखना पड़ेगा, लग्न कुंडली में, कि क्या पोजीशन में गुरु और राहु है। अगर जो ये अच्छे परिणाम दे रहे हैं तो फिर केतु भी अच्छे परिणाम यहाँ पर देने के लिए खड़ा रहता है। पर यहाँ कुछ भी हो जाए, चंद्रमा ज़रूर खराब हो जाता है। जब केतु 12वें में उच्च का होता है तो चंद्रमा जन्म कुंडली में कहीं पर भी होता है खराब हो जाता है। ऐसे लोगों को चांदी का कोई भी सामान पहनने के पहले 100 बार सोचना चाहिए और पूछ पाछ कर कुंडली विचार करवा कर ही पहनना चाहिए। दूध में बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉफ़ी मिलाकर पीना चाहिए। वाइट कलर का दूध नहीं पीना चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि चंद्रमा वैसे ही कमज़ोर है और कमज़ोर हो जाएगा तो यहाँ पता चला तरक्की देने की जगह केतु एंग्जाइटी देना चालू कर देगा। प्रॉपर्टी यहाँ पर आदमी एक से ज़्यादा बनाता है। यहाँ प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी केतु बनवा देता है। और यहाँ पर जो बच्चा पैदा होता है वो भी बड़ा ज़ोरदार होता है। यहाँ फॉरेन में सेटलमेंट होना बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर अगर आप कंजूस जैसे हो जाते हैं तो फिर केतु बैड इफ़ेक्ट देने लगता है कि ये फिर बहुत ही ख़राब चीज़ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपना पैसा लुटा दीजिए, पर यहाँ जो केतु आपके पास बल्क मनी या जो भी पैसा लेकर आता है, ये आप ध्यान रखें कि उसे आप अपने ऊपर यूज़ करें, अपने परिवार पर खर्चा करें। केतु का खर्च जो है वो नेक कर दें। जब नेक खर्च होता है तो केतु फिर गुड इफ़ेक्ट देता है। नहीं तो यही पैसा आपका दूसरे लोग, परिवार के दूसरे लोग, मित्रगण सब यूज़ करते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ कुत्ता पालना फिर से बहुत अच्छा बोला गया है। यहाँ पे चाइल्ड प्रॉब्लम हो सकती है, लेट चाइल्ड हो सकता है, मनी मैटर्स में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर जो आप कुत्ता पालते हैं केतु इन 12th हाउस वाले, उनका कुत्ता कई बार मर जाता है और एक के बाद एक कई कुत्ते मरते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, इसका ये मतलब कि कुत्ता आपके ऊपर आने वाली कोई भी विपत्ति है वो बेचारा अपने ऊपर लेकर मर जा रहा है। कुत्ता यहाँ मर जाए तो उसके 40 दिन के भीतर आपको एक नया कुत्ता घर में ले आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर कुत्ता पालना बहुत ही शुभ होता है। अच्छा, अगर यहाँ पर केतु 12वें घर में हो और चंद्र दूसरे घर में हो तो ये आपको ज़ोरदार डिप्रेशन और एंग्जाइटी देने लगता है।
आप परेशान हो जाते हैं कि यार मैं करूं तो क्या करूं, अच्छा खासा सब चल रहा है और फिर भी आप सब परेशान हैं। ये चंद्रमा आपको सेकंड हाउस में बैठकर, केतु 12th हाउस में बैठकर दे देता है। और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आप कोई भी पानी की टंकी कभी ना बनवाएं। ये आपके घर के सारे पैसे बर्बाद कर देगा, आपके घर के सारे सुख बर्बाद कर देगा। अगर आपके बच्चा नहीं हो रहा है, मिट्टी के बर्तन में शहद डालिए और किसी वीराने में उसे दबाकर चले आइए। निसंतान से प्रॉपर्टी आप कभी मत लीजिए। कभी भी ऐसे इंसान जिससे आपको प्रॉपर्टी मिल रही है और वो निसंतान है, मतलब ऐसा जातक जिसका 12वें घर में केतु है और वो किसी ऐसे शख्स से जिसका कोई संतान नहीं है उससे प्रॉपर्टी पाता है, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही मनहूस होती है, उसका जीवन खराब कर देती है। यहाँ पे एक ही बात बोली गई है कि अगर आप कुत्ता पालिएगा तो आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। तो ये था मेरा विश्लेषण केतु इन ऑल 12 हाउसेस। आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और कुंडली ज्ञान के इन एपिसोड से आप लाभ उठा रहे होंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं कुंडली के बारे में आपको और जानकारियां देता जाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।